इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू वेजिटा ब्रोली को। ये ट्रैवल कर रहे थे कई लैंड्स तक ताकि ये किसी ऐसे अपोनेंट को ढूंढ सके जिससे ये बैटल कर सके जो इनके बैटल के लिए एक वर्दी ओपोनेंट हो। रास्ते में इन्हें ना जाने कितने ही वॉरियर्स मिले पर कोई भी वॉरियर इनसे बैटल करने के लिए वर्दी नहीं था। और जब ये सयन रेल्म पर पहुंच जाते हैं तब ये सबसे पहले एक ठीक ठाक जगह को देखकर उतरते हैं और वहां पर रेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो रेस्ट लेने के लिए बैठा ही था कि एकदम से उसे कुछ सेंस होता है और ये जो चीज़ थी ये थी एक सेन की एनर्जी की। और इस पॉइंट पर ये जो सेन है वो इनके काफ़ी ज़्यादा पास में ही था। गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन दोनों से कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर गोकू जैसे डीप फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और डीप फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद उसे माउंटेन से होकर गुजरना पड़ जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ये एनर्जी की और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। मतलब कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं पर गोकू के लेवल पर है। और जब गोकू काफ़ी ज़्यादा पास पहुंचता है तब वो दूर से देखता है। फिर गोकू की नज़र एक एडल्ट सेन के ऊपर जाती है। ये जो सेन है वो एक अलग ही डायरेक्शन में देख रहा था। वो इस पॉइंट पर कहता है क्या आपको वो मिल गया। इस पॉइंट पर ये जो सेन है वो साइलेंटली पूरी तरीके से उस डायरेक्शन में देख रहा था कि तभी वो मुड़ता है और गोकू से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। फिर गोकू एकदम से पेड़ों से बाहर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हाय, मेरा नाम है गोकू और तुम्हें देखकर लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्या तुम मेरे साथ एक बैटल करोगे। इस पॉइंट पर वो जो सेन है वो गोकू की इस बात को सीधा कह देता है कि नहीं, मैं आपसे बैटल नहीं कर सकता ओल्ड मैन। इस पॉइंट पर गोकू उससे कहता है क्यों नहीं, क्यों, कोई रीज़न है क्या। गोकू उस सैन के पूरी तरीके से पीछे लग गया था और बाद में वो सैन इस बात के लिए हाँ कह देता है और गोकू कहता है तो चलो शुरू करते हैं। गोकू एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। इन दोनों के बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देख पाते हैं कि ये जो सैन है ये गोकू से क्लियरली डोमिनेट कर रहा था। ये सैन इस पॉइंट पे गोकू से कहता है ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि तुम्हारी बोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है क्योंकि तुम ठीक से बैटल नहीं कर पा रहे हो। मेरी मानो हार मान जाओ। गोकू इस पॉइंट पर इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और कहता है तुम जानते हो मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी काफ़ी यंग हूँ और मैं अभी भी अच्छे से बैटल कर सकता हूँ। नो डाउट इस बैटल के अंदर गोकू डोमिनेट कर रहा था बट ये सेन बिल्कुल भी वीक नहीं है और ये देखते ही देखते गोकू को काफ़ी ज़्यादा लिमिट तक पुश करने में कामयाब हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब गोकू काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। ये सेन गोकू को उसकी सुपर सेन 3 तक पुश कर देता है। हाँ, ये सेन गोकू को उसकी सुपर सेन 3 तक पुश कर देता है और गोकू सुपर सेन 3 को अचीव करता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो रियलाइज़ करता है कि जितना वो बैटल करेगा उतना उसकी लॉक ट्रांसफॉर्मेशन फिर एक बार वो यूज़ कर पाएगा। इस सेन ने उसे सुपर सेन 3 तक तो पुश कर दिया बट इसके आगे ये सेन उसे पुश नहीं कर सकता। सामने वाला सेन एकदम से यहाँ पर गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू सारे अटैक्स को डॉज करके उसके ठीक पीछे पहुँच जाता है और उसके गर्दन पर एक चाप अटैक मार के उसे जैसे बेहोश कर देता है। वो जो सेन है वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था कि तभी वो फिर एक बार उठता है और पावर अप करने लग जाता है कि हम देखते हैं कि ये सेन उसकी सुपर सेन 4 के अंदर जा चुका है। जैसे ही ये सेन अपनी सुपर सेन 4 के अंदर जाता है वो गोकू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ओल्ड मैन, तुम्हें फाइट को छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा वरना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। कि तभी वहाँ पर एकदम से वेजिटा आ जाता है और वेजिटा यहाँ पर एकदम से उस सैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो जो सैन है वो चिल्लाता है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें एक फ्रेंडली 1v1 बैटल चाहिए बट यहाँ पर तुम दो और मैं अकेला, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेजिटा समझ जाता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है तो वो पीछे भी हट जाता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो अपने सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ था। यहाँ पर जो उसका ओपोनेंट है वो कहता है ओल्ड मैन, तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारी एज में मेरे ग्रैंडपा अपनी चेयर से उठे ही नहीं थे और एक दिन उनकी मूवमेंट ना करने की वजह से डेथ हो गई थी, मुझे याद है। तुम उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फिट हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो
और इसके बाद वो कहता है अब मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा। कि तभी झाड़ियों से बाहर एक कैरेक्टर आती है जिसके हाथ में एक रिंग थी। वो इस पॉइंट पर इस रिंग को देख रही थी कि उसकी नज़र इन दोनों पर जाती है। वो साइलेंटली उस लोकेशन पर खड़ी होती है कि तभी वो जो यंग सैन है जब वो उस फीमेल कैरेक्टर को देखता है वो गोकू से कहता है सॉरी ओल्ड मैन, तुम इस बैटल को जीत गए हो। गोकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो जो सैन है वो उस फीमेल कैरेक्टर की तरफ जाने लगता है। गोकू चिल्लाता है तुम कहाँ जा रहे हो, बैटल को पूरी करो। अब वो जो यंग सैन था और वो जो फीमेल कैरेक्टर थी ये दोनों एकदम से उस लोकेशन से जाने लगते हैं। गोकू वेजिटा काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं तुम आखिर जा कहाँ रहे हो, अपनी बैटल को पूरी तो करो। बट वो पीछे मुड़कर देखता है, स्माइल करता है और निकल लेता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से खुश होता है और कहता है वेजिटा ज़रा इमेजिन करो, इसकी एज गोहान से भी ज़्यादा नहीं लग रही थी और ये इतना पावरफुल था। सोचो कोई एक्सपर्ट, कोई परफेक्ट वॉरियर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा सैयन रेल्म में, और ऐसे यहाँ पर ना जाने कितने होंगे। हम काफ़ी ज़्यादा बैटल्स को लड़ने वाले हैं। कि तभी ब्रोली एकदम से पूरी स्पीड के साथ उस यंग सैन के रास्ते में चले जाता है और उसे रोक देता है। वो इस पॉइंट पर कहता है हेलो, मेरा नाम ब्रोली है और हम तीनों सैयन रेल्म में न्यू आए हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम कहाँ पर स्टे कर सकते हैं? वो इस पॉइंट पर ब्रोली से सवाल करता है कि आखिर आपको जाना कहाँ पर है, और तब ब्रोली उसे बताता है कि उसे सैयन रेल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट करनी है। और जब इस चीज़ को ये कैडेट सुनता है तब वो एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा, तो मैं अब समझा कि आखिर वो मुझसे फ़ाइट क्यों करना चाहते थे। ओके, आई अंडरस्टैंड। असल में यहाँ पर सैयन एम्परर्स रहते हैं जो एक काफ़ी बड़े एरिया को रूल करते हैं, सैयन डिस्ट्रिक्ट को रूल करते हैं, और वो उस डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हैं। सैयन एम्परर्स अपने आप में ही एक अलग ही लेवल पर होते हैं, पर इनसे भी अगर कोई पावरफुल है तो वो है सैयन किंग। सैयन किंग की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते, वो एक अलग ही लेवल पर पावरफुल है। अगर वो चाहे तो पूरे के पूरे सैयन एम्परर्स को अकेला ही हरा दे। वो सैयन एम्परर्स की 70% पावर को अपने अंदर होल्ड करता है और उसने अपनी पूरी लाइफ में बस एक ही बार हार का सामना किया है, और जिसने उसे हराया वो इतना ज़्यादा ओवर पावर था कि उसने स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड को, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल को सैयन रेल्म से खदेड़ दिया है। इस पॉइंट पर वो जो सेन है वो बातों बातों में ये भी बता देता है कि उसके साथ जो ट्रैवल कर रही है वो उस सेन की ग्रैंड चाइल्ड है जिसने किंग को हराया है। वो सेन आगे ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर काफ़ी लंबे टाइम से सैयन रेल्म में नहीं है, बट जब उसके ग्रैंडफादर आएंगे तब वो उसके ग्रैंडफादर से ट्रेनिंग लेगा, और इस चीज़ के लिए वो इस कैरेक्टर के साथ जर्नी पर निकला है। इस पॉइंट पर ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी इस सेन की नज़र जाती है कि आखिर वो है कहाँ पर। उसकी फ्रेंड उसे पीछे छोड़कर आगे कब की निकल चुकी है। अब ये सेन्स निकल पड़ते हैं अपने पहले डिस्ट्रिक्ट की तरफ। यहाँ पर जो गोकू है वो पहले एक जगह पर रुककर हल्का सा वार्म अप करता है ताकि वो अपनी जर्नी के दौरान ना थके और उसकी बॉडी अच्छे से यहाँ पर रिएक्ट करे। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर अब सीरीज में आगे क्या होने वाला है? मतलब कि ये सैयन रेल्म में आए एक सेन के साथ उनकी बैटल भी हो गई। देखा जाए तो इस सेन की एज कुछ ज़्यादा नहीं है, ये गोहान से भी एज में छोटा है, बट स्टिल ये इतना पावरफुल था कि इसने गोकू को उसकी डिवाइन सुपर सैयन 3 पर जाने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, हमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर तुम सुपर सैयन 1 को अचीव कर लेते हो तो बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ये अनलॉक है। बस तुम्हें उनमें जाने के लिए हल्का पुश होना पड़ेगा, और ऐसे गोकू फ्यूचर में अपनी बाकी ट्रांसफॉर्मेशन को फिर एक बार अचीव कर सकता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन सारे सवालों को जब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करना मत भूलना।